एक दिन कली कंकाली दाई के 33 बच्चे बिना बताए आश्रम से बाहर निकल गए। वे नीलकोंडा पर्वतीय मालाओं में खेलने गए थे, लेकिन शाम होते होते आश्रम का रास्ता भटक गए। वे 5 दिनों तक कोयली कछाड़ पर्वतीय क्षेत्र में भटकते रहे, नदी नालों के किनारे कंदमूल खाकर गुजारा करते रहे। 5वें दिन भटकते हुए उनकी मुलाकात सिंगारदीप के तत्कालीन राजा शंभू गौरा से हुई। बच्चों की दयनीय हालत देखकर शंभू ने उन्हें अपने पास बुलाया और उनका नाम पता पूछा। बच्चों ने अपना परिचय और भटकने की बात बताई। शंभू गौरा ने दया करके उन्हें अपने निवास पर ले जाकर खाना खिलाया। खाना खाने के बाद वे सभी बच्चे गौरा माता को घेर कर बैठ गए और दूध मांगने लगे, क्योंकि उनकी अपनी दाई कली कंकाली भी उन्हें खाना खिलाने के बाद दूध पिलाती थी। गौरा माता ने भी उन्हें दूध पिलाना शुरू किया, लेकिन उनकी दूध पीने की इच्छा शांत नहीं हुई। गौरा माता के मना करने पर भी वे उनसे लिपट गए और दूध मांगते रहे। गौरा माता परेशान हो गईं और बच्चे उनसे लड़ने झगड़ने लगे। शंभू क्रोधित हो उठे। उन्होंने उन बच्चों को रस्सी से बांधकर कोयली कछाड़ लोडगढ़ पर्वतीय मालाओं में स्थित एक गुफा में 12 वर्षों के बंदीवास का दंड सुनाया और उन्हें गुफा में बंद कर दिया। गुफा की रक्षा के लिए एक हिंसक गरुड़ को तैनात किया गया और उसे यह हिदायत दी गई कि जब तक कोई सद्गुणी महापुरुष उन्हें रिहा करने नहीं आता, तब तक उन्हें किसी भी कीमत पर मुक्त न किया जाए। सिंगारदीप का स्वामी शंभू शेख सभी जीव जगत का राजा था और उसके आदेश का पालन करना गरुड़ का परम कर्तव्य था। कोया वंशीय गोंड समुदाय में इस घटना से जुड़ी एक और किंवदंती भी प्रचलित है। इसके अनुसार जब बच्चे गौरा माता को दूध पिलाने के लिए परेशान करने लगे, तो गौरा ने शंभू से बच्चों को उससे दूर करने के लिए कहा। शंभू ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। तभी शंभू के दिमाग में एक विचार आया। वह जीव जगत के स्वामी तो थे ही, उनके पास उस वक्त एक घोरपड़, एक प्रकार की छिपकली थी। शंभू ने उस घोरपड़ को बच्चों के पैरों के पास छोड़ा और जोर से चिल्ला उठे, घोरपड़, घोरपड़, पकड़ो पकड़ो। सभी बच्चों का ध्यान घोरपड़ की ओर केंद्रित हुआ। शंभू के आदेश पर वह घोरपड़ वहां से निकलकर बाहर भागा। सभी बच्चे उसे पकड़ने के लिए उसके पीछे दौड़ पड़े। वह घोरपड़ कोयली कछाड़ पर्वत की गुफा में प्रवेश कर गया और उसके पीछे सभी बच्चे भी उसमें प्रवेश कर गए। शंभू शेख भी उनके पीछे पीछे दौड़ते हुए गए और उस गुफा के प्रवेश द्वार को एक बहुत बड़े पत्थर से ढक दिया। इस तरह बहुत ही योजनाबद्ध तरीके से शंभू ने उन बच्चों की परेशानी से गौरा माता को मुक्त किया। रायतार जंगों की शंभू से भेंट कली कंकाली के कालाल और भूताल बच्चे जब आश्रम में नहीं लौटे, तो जंगो रायतार के आश्रम में हड़कंप मच गया। उन बच्चों के पद चिन्हों की खोज करते हुए जंगो रायतार नीलकोंडा पर्वतीय मालाओं से कोयली कछाड़गढ़ पर्वतीय श्रृंखलाओं की ओर निकल पड़ी। रास्ते में उन्हें पंचखंड धरती के राजा शंभू गौरा दिखाई दिए, जो अमूरकोट से पेनकमेडी और पेनकमेडी से सालमेकूल कोट की ओर विचरण कर रहे थे। जंगो माता ने उनसे प्रणाम कर अपने बच्चों का पता पूछा, जो उनके पद चिन्हों के निशान के अनुसार उसी ओर आए थे। तब शंभू ने जंगो माता को जानकारी दी कि उनकी मुलाकात कली कंकाली के बच्चों से हुई। गौराजी ने उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया, लेकिन वे इतने नटखट थे कि उन्होंने गौरा को परेशान करना शुरू कर दिया। इसीलिए उन्हें 12 वर्ष के बंदीवास की सजा सुनाकर कोयली कछाड़ गुफा में बंदी बना दिया गया है। उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक अच्छे ज्ञानी और सद्गुणी मुठवा की आवश्यकता है। उन बच्चों की सुरक्षा के लिए एक हिंसक गरुड़ की नियुक्ति की जा चुकी है, जिसे सद्गुणी और सदाचारी पुरुष ही अपने वश में कर बच्चों को मुक्त कर सकता है। यदि कंकाली के बच्चों को जल्दी मुक्त करना है, तो सद्गुणी पुरुष की तलाश करना अनिवार्य है। साधारण मनुष्य को गरुड़ अपना भक्ष्य बना सकता है। शंभू शेख से बच्चों की मुक्ति के संबंध में जानकारी लेकर जंगो माता अपने आश्रम में भूताल बच्चों को लेकर आईं, लेकिन उनके साथ कालाल बच्चों को नहीं देखकर कली कंकाली ने उनके बारे में पूछा। जब उसे पता चला कि कालाल बच्चों को शंभू ने कोयली कछाड़ गुफा में 12 वर्षों की सजा सुनाकर बंद कर दिया है, तो वह क्रोध से लालबुंद हो गई और उसी वक्त उन्हें मुक्त करने के लिए वहां से निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक शेर दिखाई दिया।
उस वक्त कली कंकाली ने विकराल रूप धारण कर लिया था। उसके जिस्म में इतनी शक्ति संचारित हो गई थी कि उसने अपनी शक्ति के बल पर शेर को अपने कब्जे में कर लिया और उस पर सवार होकर वह शंभू की खोज में आगे बढ़ी। कोयली कछाड़गढ़ पर्वतीय मालाओं में उसे शंभू घवरा भ्रमण करते हुए दिखाई दिए। उन्हें देखकर कली कंकाली और भी सशक्त हो गईं। उसने शेर को शंभू पर हमला करने का इशारा किया। कली कंकाली का आदेश पाकर शेर ने शंभू पर छलांग लगा दी और उसे अपने पंजों के नीचे दबोच लिया। उस वक्त शंभू को कुछ भी सूझाई नहीं दिया। उसने अपने कंठ से एक विशेष प्रकार की सांकेतिक आवाज निकाली, जिसे सुनकर जंगली कुत्ते आवाज की दिशा में दौड़े चले आए। उन जंगली कुत्तों के झुंड को देखकर शेर डर गया और नीचे गिरते ही कली कंकाली पलक झपकते ही खड़ी हो गई और शंभू का त्रिशूल खींचकर उस पर वार करने के लिए ऊपर उठाकर मारना ही चाहती थी कि घवरा दाई ने सामने आकर उसका हाथ थाम लिया। ठीक उसी समय शंभू उठ खड़े हुए और उन्होंने कली कंकाली को शांत होने के लिए कहा, लेकिन कली कंकाली क्रोधाग्नि से जल रही थी और उसी क्रोध के आवेश में उसने अपने कालाल बच्चों को तत्काल लौटा देने की मांग की, जिस पर शंभू ने उसे समझाया कि बच्चे बहुत बड़े हो चुके हैं, अतः उन्हें उचित शिक्षा प्रदान करने के लिए एक बौद्धिक ज्ञानी, सद्गुणी, सदाचारी, नेक और सच्चे महापुरुष की आवश्यकता है। यदि बच्चों को मुक्त किया गया तो वे और अधिक उद्दंड और जिद्दी हो जाएंगे। इसलिए जब तक उचित व्यवस्था नहीं की जाती तब तक उन्हें इस प्रकृति के बाहरी वातावरण से अलग रखा जाए तो बेहतर होगा। बच्चे माता की कोख से जन्म लेने पर बचपन से ही उन्हें उचित संस्कारों से ढाला नहीं गया तो वे बिगड़ जाते हैं। यह सुनकर कली कंकाली शांत हो गई, क्योंकि वह स्वयं चाहती थी कि उसके बच्चों को उचित शिक्षा प्राप्त हो, जिससे भविष्य में वे कोया वंशीय गोंड जीवों के समुदाय की सेवा करने के लिए अपना योगदान दे सकें। इसलिए एक बौद्धिक ज्ञानी और सद्गुणी महापुरुष की तलाश में वह वहां से निकल गई।